ईएनबी अवार्ड में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज के लिए जीता अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तकलीफों रुसवाइयों के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया जब आजम को जमानत मिल गई और वो बाहर अपनों के बीच आ ही गए। रामपुर पहुंचते ही आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस दौरान वो अपनी एक ख्वाहिश बताते हैं, चाहत सीएम योगी से मुलाकात की और एक सवाल के जवाब की। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आजम खान जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हमारे साथ जेल में हुआ वो हमारे चेहरे से नजर आ रहा होगा। आजम कहते हैं कि जब वो सदन में जाएंगे तो एक सवाल जरूर सीएम योगी से पूछेंगे। सुनिए। कि आखिर आज की सरकार को या सरकार की जो पार्टी है उसको हमसे इतनी घृणा की वजह क्या है, आज तक ये नहीं समझ सके। अब असेंबली में सामना होगा तो मैं पूछेंगे इस घटना की वजह, योगी से सवाल करेंगे। कम से कम जाने की कोशिश करूंगा। कुछ हासिल नहीं है। मैं भाई ऑर्डिनरी कैदी था। कच्ची दाल के पानी से रोटी मिलती थी खाने को, दाल नहीं होती थी उसमें, सिर्फ पानी होता था। और शुक्रिया। आजम आगे अपनी बदनसीबी को भी बयां करते हैं और याद दिलाते हैं बीजेपी का वो चुनाव प्रचार कि मैं शायद पहला वो बदनसीब शख्स हूं पूरे चुनाव में जिसे माफियाओं की लिस्ट में नंबर 1 पर रखा गया। पहले मेरा नाम, बाद में अंसारी का नाम, क्या नाम है उनका पूरा, मुख्तार अंसारी का नाम, और तीसरा अतीक अहमद का। तो मैं आपसे भी और समाज से भी जानना चाहता हूँ कि जिस शख्स की गाड़ी से भी आज तक कोई नहीं टकराया, जिसने आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, जिसके खिलाफ एक 323 का कभी मुकदमा कायम नहीं हुआ, जिसके खिलाफ जल निगम में जो मेरे ऊपर रिपोर्ट हुई, एसआईटी बैठी, उसमें भी गबन का इल्ज़ाम या रिश्वत लेने का इल्ज़ाम नहीं है, बस ये है कि मेरा असर से काम हुआ कुछ। मुझे जब बेल मिली है तो उसमें जज साहब ने बेल में कहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है उसे 2 साल से जेल में कैसे रखे हुए हैं। तो और आपको मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी, मैं उनका यकीनन एहसानमंद हूँ, उन्होंने भी ये कहा कि 1-2 मुकदमे तो सही हो सकते हैं लेकिन 80 मुकदमे किसी पर सही नहीं हो सकते। और असम में बाई इलेक्शन में जलवा बरकरार रहेगा इंशाल्लाह आपका आने वाले पार्लियामेंट में? अभी तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो लड़ूंगा नहीं और सेहत भी मेरी अभी ऐसी नहीं है कि मैं बहुत भाग दौड़ कर सकूं, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ जेल में हुआ है वो आपको हमारी शक्ल से नजर आ रहा होगा। सर सवाल वही खड़ा और समझ आपका वही रहेगा पुराने और समझ आज भी ये नहीं आती। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का हर बड़ा नेता अमित शाह से लेकर योगी तक आम का नारा देते थे, यानी आजम, अतीक और मुख्तार, और माफिया राज के खात्मे में इनके जेल में होने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे थे। तो वहीं आजम के समर्थक इसे बीजेपी की राजनीतिक साजिश बताते रहे। खैर, अब आजम बाहर हैं और वो तस्वीर और वो पल भी काफी रोचक होगा जब सदन में उनका सीएम योगी से आमना सामना होगा। तो इस खबर पर आपका क्या कहना है? आजम ने जो भी योगी को लेकर कहा है उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते जाइए। यूपी तक .in पर तफसील से खबरों को पढ़ते जाइए।